और अब इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। उन्होंने सभी गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को और विपक्ष के बड़े नेताओं को चिट्ठी लिखी है। बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील कर रही हैं ममता अपनी इस चिट्ठी से। ममता ने चिट्ठी में लिखा है, बीजेपी लगातार लोकतंत्र पर हमले कर रही है और उसके खिलाफ सबको एकजुट होकर लड़ना चाहिए। ममता ने मोदी सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का भी आरोप लगाया है। हम सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं मनोज्ञा से कि ये चिट्ठी जो ममता बनर्जी की तरफ से लिखी गई है, इसके मायने क्या हैं? क्या बीजेपी के खिलाफ विपक्ष के चेहरे के तौर पर ममता लीड लेने की कोशिश कर रही हैं? मनोज्ञा जी, दो बातें हैं इस चिट्ठी में। पहली बात ये कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे अपनी पॉलिटिकल डेजिग्नेशन पर, यानी कि उनका जो राजनीतिक कद है उस पर लिखी है ये चिट्ठी, जिसमें ऊपर साफ लिखा है चेयरपर्सन ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। और दूसरी बात कि ये सारे नॉन बीजेपी शासित राज्यों के या तो मुख्यमंत्री या फिर बड़े दल के नेताओं को भेजा गया है। और उसमें ये भी कहा गया है कि पिछले 5 वर्षों से लगातार सीबीआई, ईडी और बाकी सारी एजेंसीज का इस्तेमाल करके बीजेपी अपनी बार बार हर स्टेट में इसी तरह से इंटरवेंशन कर रही है। और दूसरी बड़ी बात जो लिखी गई है वो ये कि सारे ऑपोजिशन लीडर्स को एक साथ जुट होकर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अगर इसी तरह से सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल होता रहा तो ये फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ और उसके लिए खतरा भी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनकी जीत के बाद, 2021 की बंगाल की जीत के बाद नो डाउट एक बहुत बड़ा चेहरा बनकर उभरी हैं, लेकिन फिलहाल क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जीत भी पंजाब में उसी तरह से एक बड़े चेहरे के तौर पे देखी जा रही है, लेकिन ममता बनर्जी की सीनियरिटी, उनका पद, उनका कद, उनका राजनीतिक एक्सपीरियंस कई गुना ज्यादा है बाकी सारे नेताओं से, और वो सबसे बड़ी फोकल नेता के तौर पे जानी जाती हैं बीजेपी के खिलाफ। लेकिन एक सवाल जो बार बार पूछा जाता है वो ये कि जब बंगाल में किसी तरीके से चुनाव हो रहा होता है तभी विपक्षी एकता का ख्याल ममता बनर्जी को आता है। अभी भी बंगाल में उपचुनाव है और ऐसे में ममता की तरफ से ये विपक्षी एकता का राग जो अलापा जा रहा है। मनोज्ञा देखिए, बंगाल में ममता बनर्जी सर्वे सर्वा है। जिस तरह से जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसलिए उपचुनाव में हमेशा तृणमूल कांग्रेस ने अपनी जीत दर्ज की है। इसे सिर्फ उपचुनाव के लिए नहीं देखा जाएगा, क्योंकि बालीगंज और आसनसोल के 2 उपचुनाव हैं जो कि दोनों ही तृणमूल कांग्रेस का गढ़ बतौर विधानसभा है। लेकिन जब आप बात करेंगे इसकी आसनसोल की, तो वहां पर फिलहाल तृणमूल कांग्रेस ने जीत दर्ज नहीं की कभी। वहां पर बीजेपी से आसनसोल से सांसद बाबुल सुप्रियो रहे, जो अब तृणमूल कांग्रेस में बालीगंज का चेहरा हो चुके हैं तृणमूल कांग्रेस के। हालांकि दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे उपचुनाव से ज्यादा पार्लियामेंट सेशन से जरूर जोड़ा जा सकता है, कि जब भी पार्लियामेंट सेशन होता है तब ममता बनर्जी की तरह की चिट्ठियां जाती हैं, जिससे जितना संभव हो सके सारे ऑपोजिशन और विपक्ष को एक साथ एक मंच पर लाया जा सके। इसे लोकसभा की आप तैयारी भी देख सकते हैं, और इसी चुनाव के खत्म होने के बाद एक और बड़ा मंच भी। जी, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।